नमस्कार दोस्तों, 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा इसमें। एक तो अनफॉर्चुनेट जो विमान हादसा हुआ है अजीत पवार जी का, जहाँ दुःख ये हमें न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करूँगा। और दूसरा बैंक के जो पीएसयू के कर्मचारियों की हड़ताल पे बात करेंगे। तो सबसे संवेदनशील पहले टॉपिक है, उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ये लियरजेट करके जहाज़ है, लियरजेट 45 बताया जा रहा है कि जो क्रैश हुआ है एंड बारामती में क्रैश हुआ है। मौसम के बारे में कुछ अभी तक जो भी मैंने चेक किया, मौसम सपोज़िडली क्लियर ही था। पर दूसरी अप्रोच बनाने की खबर आ रही है और थ्रेशोल्ड पे जाके जहाज़ का क्रैश होना समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर अप्रोच में कुछ जहाज़ में इंजन भी बंद हो जाए, तो भी उतनी पास जाके तो आराम से लैंड किया जा सकता है। अगर जो जहाज़ थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाए, वो तो आगे भी आराम से जा सकता था। तो बात 2-3 चीज़ पे आती है। आज ये बहुत प्रोमिनेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेवल के इंसान से ये हादसा बड़ा लेवल का बना है। पर भारत में विमान जो मंत्रालय है और जो एयर सेफ्टी का हमारा सिस्टम है, उसमें बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखें, आप गूगल करें अभी जाके, उत्तराखंड 2025 क्रैशेस। अब वहाँ पे आम पिलग्रिम्स जो उनकी चारधाम यात्रा में वो क्रैश में मरते हैं, तो उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं बनती, क्योंकि जो बड़ा इंसान जो होता है पावरफुल पोजीशन में या स्टेटस में, उसकी ज़्यादा न्यूज़ है, पता है। पर ये कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। और मुझे हैरानी सिर्फ इस चीज़ की होती है कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेवल के इंसान को फ्लाई करना है, अब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनसे करार कर रखा है कंपनी के साथ, या प्राइवेट कैपेसिटी में थे, मुझे वो नहीं पता। वीएसआर करके कोई एजेंसी है जिनके हैं पायलट, को पायलट वॉज एक्सट्रीमली यंग, ठीक है। एंड 25 ईयर ओल्ड आई थिंक हैं, कोई वो थी। एंड अनफॉर्चुनेट, अब उनके बारे में बोलना, ऐसे करना भी थोड़ा सा विचलित वाला है। कैप्टन साहिल मदान, आई थिंक द नेम इज देयर, एंड को पायलट इज शांभवी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। co-pilot was sorry, captain was 16 years of experience। भांति भांति के जहाज हैं। बट अगेन द क्वेश्चन मार्क इज कि व्हेन आज हम इतने पॉलिटिशियंस को खो चुके हैं, अगर आप पिछले 10-20-30 साल में देखें, पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस जो हैं, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि एक एसओपी बनानी पड़ेगी कि किस लेवल के पायलट्स के साथ आप उड़ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री लेवल के लोग उड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें तो एयरफोर्स आ जाती है ना, एसओपी एंड लेवल बहुत अलग तरह का हो जाता है, तो वो अलग चीज़ है। बट डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लेवल पे भी ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। पॉलिटिशियंस जहाज को उबर, ओला और टैक्सी की तरह यूज़ करने का जब जिस तरह हो जाता है, तो ये वाले जो बैलेंसेस एंड चेक्स होते हैं, मिस हो जाते हैं। सिस्टम के अंदर है नहीं। जब इतने बड़े लोग जाते हैं, तब तो एटलीस्ट सिस्टम को सो के जागना चाहिए। दैट इज़ माई दिस थिंग। और इसी से रिलेटेड बहुत जो आपको भी इफेक्ट करेगा, मुझे भी करेगा, हम सबको करेगा, आम आदमी को। कि आपको पता है, मैं फरवरी में पिछले साल एक बनाया था कि इफ़ यू आर ए फ्लायर, तो हमारे पायलट्स ओवरवर्कड हैं। आप लोगों ने इसी चैनल पे वो वीडियो देखा होगा, नहीं तो अभी जाके देख लेना। पिछले साल फरवरी में मैंने एक वार्निंग जो मैंने एज ए ऑब्जर्वेशन देखी थी, और हमें दुखद हादसा, हमें पता है जून के अंदर हमारा अहमदाबाद में हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं पता चली। द वर्स्ट थिंग इज आर इंक्वायरीज एंड द रीजंस पता ही नहीं चलते। ऐसी क्या इंक्वायरी हो रही है या हो नहीं सकती इस देश के से कि क्या कि 7 महीने में नहीं पता चल रहा, या फाइंडिंग आप समझा नहीं पा रहे। कितने दिन तक वेट करेंगे? लोग पूछेंगे तो कभी तो होगी। MS-371 की तरह तो नहीं है ना कि जहाज किधर गया पता ही नहीं, मिला ही नहीं, और उसकी तो इतनी दुनिया ने इतने दिन तक सर्च करी, कितना जोर मारा। लेकिन यहाँ पता, ये जो सिस्टम पे जो वो है, ये हमें आम आदमी को पूछना है। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2-3 चीज़ें इस चैनल के माध्यम से, आम जनता को जागरूकता। आप गूगल करें, एविएशन कंपनीज आर सेइंग दैट पायलट रेस्ट पीरियड इज नॉट प्रैक्टिकल। अब वो आ रहा है ना, फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो इंडिगो और वो सारे हमने फियास्को दिसंबर में देखे थे। गवर्नमेंट ने बोला पायलटों को रेस्ट मिलना चाहिए। अरे पायलट टैक्सी ड्राइवर से तो ज़्यादा ही स्किल होगा, ज़्यादा लोगों को लेके चल रहा है। टैक्सी वाला तो 2-4-5 लोग लेके चल रहा है, पायलट का रेस्ट ज़रूरी है ना। लेकिन भाई साहब, इनको अपना कमर्शियल प्रॉफिट पहले दिख रहा है।
तो सिंपल सी चीज है भाई, किराए बढ़ा दो, आम आदमी ट्रेन में जाएगा या टाल मारो, लेकिन कोई सेफ्टी तो होनी चाहिए। बिकॉज हम इंडियंस जो हैं सिचुएशनली इतने ज्यादा अनअवेयर हैं, बता बता थक लिए हमारे जैसे। मैं अपने आप को विद्वान वाली कैटेगरी में डाल रहा हूं, सिचुएशनली अवेयर। अभी 3-4 दिन की छुट्टी हुई थी मनाली के अंदर, देखो क्या फियास्को किया लोगों ने। बर्फ देखने गए थे, अच्छी बढ़िया बढ़िया, मैं तो कहूँगा बढ़िया हुआ। 20 किलोमीटर बढ़िया अपना सामान लेके चले, बढ़िया बर्फ देखी होगी, पिघलती बर्फ भी, और बढ़िया मतलब जाके वो 3 दिन 4 दिन छुट्टी मिलती नहीं। अरे भैया सो लो, खा पी लो, रेस्ट ले लो, फिर वो 2 टकियां दी नौकरी पे चढ़ना है। लेकिन गए जी, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, वो हरियाणा में, अब मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, वो लोग वो खाने डैश खाने वहां गए, ठीक है, मनाली में, और वहां 15,000 20,000 के कमरे। गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा क्या करें। गवर्नमेंट हर जगह सी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो हम करते रहेंगे, जान तो हमारी है। अभी नोएडा टेकी वाला केस हुआ है जो, वो 90 डिग्री का था, ये हो गया, गवर्नमेंट है, वो अधिकारी को वो कर दो, जान तो उसकी गई। उसमें लोगों को ये सोचना है कि वो पुलिस वाले क्यों नहीं जंप करें, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती थी। अगर उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो यानी पुलिस वालों की तो ड्यूटी नहीं है अगर कोई डूब रहा है बचाए। अगर पुलिस वाले की ड्यूटी है तो संविधान में जो पोस्ट पे इनको सेलेक्ट करते हैं वो इंश्योर करेंगे ना कि इनको स्विमिंग आती है। सिलेक्शन से पहले या ट्रेनिंग पीरियड में सिखाएंगे, और उनको कहीं बताया जाएगा कि भी अगर कोई डूब रहा है तो पुलिस वाला तुझे बचाना है। फायर फाइटिंग वाले आए, उनको तो आग से बचाने के लिए बताया गया है, वो कहां से निकालें। समझ में ये आना है कि भाई हमारे देश में बाहर निकलना घर से खतरे से खाली है, ये देश के हाल है। और रात को निकलना, धुंध में निकलना, वहां भी एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आपकी क्या मजबूरी है कि रात को 12-1-2 बजे आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है? क्या है वो? नहीं, क्या हक नहीं है गवर्नमेंट? भाई ये सोच लो, जंगल है, अब वहां पे शेर चीता खा जाएगा किसी जानवर को तो फिर उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। ये नोएडा को तो इंफ्रास्ट्रक्चर के गुणगान गाए जाते हैं, नोएडा तो बहुत ग्रेट है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन वहां पे जब पानी के अंदर वो गाड़ी गई तो जो इंसान था बाहर निकल कर आया, लेकिन स्विमिंग उसको भी नहीं आती थी, स्विमिंग बचाने वाले को भी नहीं आती। तो हमारा जो कंट्री में एक बेसिक लिविंग जो है कि हमें स्विमिंग नहीं आती है, हमारे में दम नहीं है, हमें हिम्मत नहीं है, हम बचा नहीं सकते। एक वो स्विगी जोमेटो वाला लड़का जो उसके बाद में 4 बार बयान चेंज हुए रिकॉर्ड पे कि नहीं लोग आगे थे, सब किया, दिख नहीं रहा था, अंधेरा था। मान लिया अंधेरा था, दिख पर उसकी टॉर्च लाइट दिख रही थी, धीरे धीरे नीचे को उतरकर कुछ अपनी, कहीं तो एक ट्यूब जो होती है जो बच्चे स्विमिंग पूल में करते हैं, कुछ टायर की, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिला था, टाइम वो अनफॉर्चुनेट, सबसे रोना इसलिए निकल रहा है उस केस में भी, 1.5-2 घंटे का टाइम मिला था। भाइयों बहनों, 1.5-2 घंटे के टाइम में देश के लिए शर्म की बात है। उसमें मतलब उसके पिताजी तक भी बता रहे वहां पहुंच गए थे, लेकिन मजाल है कोई अपना जोखिम में डाले किसी के लिए। वो कह रहा पानी ठंडा है, कोई कह मुझे नहीं पता, कोई कह रहा सरिये हैं, कोई कह अंधेरा है, बोट लेके आएंगे, करेंगे। वो जैसे एक स्टोरी ना, बंदर की तरह यहां से यहां भागेंगे कि मैं सोच तो बहुत रहा हूं, बहुत मैंने करा पर हुआ कुछ नहीं। ये हमारी हाल है एजेंसीज के। कोई हमारी इस तरह की सरकारी नौकरी में लाखों लोग घुसेड़ रखे हैं, लेकिन मजाल है कोई काम के 5-10 इस तरह के कर लें कि इस तरह की सिचुएशन हो तो बचाया जा सके, कुछ करा जा सके। और बेसिक अकल एंड आईक्यू की भाई कुछ रस्सी टाइप चीज फेंक दो, कुछ बड़ा कुछ तरपाल टाइप फेंक दो, कोई टायर फेंक दो, कोई ट्यूब फेंक दो, कोई उसको वो कर लो। दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये जो कैलेस एटीट्यूड है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। वो गया अधिकारी कोई और गया, फिर उसमें क्या निकली, ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी बेटी है शायद डीएम वहां की, वो पॉलिटिक्स बन गई। बताओ उनसे क्या लेना देना है? इलेक्शन कमिश्नर पॉपुलर नहीं है बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, हम जानते हैं। उनकी बेटी नोएडा की डीएम है, ठीक, वो ठीक मान ली बात, ऐसा मतलब ठीक है। उसके बाद वो वहां जाके वो बचा ले रात को। सिस्टम एंड तंत्र, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो ये जब ये नहीं है तो इसकी निंदा करके सो जाएं या अपनी अकल भी लगाएं कि भाई अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हो कि हम रात को नहीं निकलेंगे इस हिंदुस्तान में, चाहे हम रहते हो दिल्ली एनसीआर में,
निकलने लायक नहीं है। जब सर्दियां हैं, फॉग है, दिख नहीं रहा है, तो क्यों निकलना है? कौन सी वो नौकरी है, कौन सा वो घूमी? देखो बाहर कभी भी इंसान जाएगा तो किसी काम से जाएगा, नौकरी की वजह से हो सकता है, या घूमी घूमी, या मजे, या पार्टी, या कुछ ऐसे ही रीजन होंगे ना। नहीं तो 12-1 बजे क्या हो रहा है? नौकरी चल रही है 12-1 बजे। नहीं तो फिर क्या तुम सब उन्हीं लोगों को कर दें, लोग निकले ना? हाँ एग्जैक्टली देश नहीं है निकलने के लिए। गवर्नमेंट आके नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट आके नहीं बोलेगी कि 23, 24, 25, 26 की ऐसे छुट्टी आए तो मनाली मत भाग जाओ, वहां जाके भीड़ मत करो, वहां जाके हादसा होने से बच गया। अभी ये योगी जी की गवर्नमेंट, और ये जो हम देख रहे हैं शंकराचार्य जी का, और वो उतना बवाल मचा हुआ है। उस हादसे को अगर उस इंसिडेंट को जाके स्टडी करें तो उनके सपोर्टर्स और वो जा रहे थे, किसी ने टोक दिया और वहां वो हॉट टॉक होगी, फिर अब इज्जत आ गई उसकी। अब वो सूट करता है पॉलिटिकली नैरेटिव, अंदर वालों को भी बाहर वालों को भी, बीजेपी, और वो तो उस तरह तूल पकड़ा हुआ है। पर वो बेसिकली यही बोल रहे थे कि रास्ता संक्रिय है, इतने लोग मत जाओ। तो जहां गवर्नमेंट और पुलिस अपना रोल निभाए कि भाई ऐसा मत करो, तो फिर वो नहीं मानेंगे तो लाठीचार्ज भी होगा, तो फिर वहां पे अलग बवाल मच जाए। बाकी कोई आदमी ड्यूटी पे ऐसे बैठा हो कि भैया तू मेरे सर पे फूटेगा, जा मर ले, अपना खप ले, तेरी जान है। अल्टीमेटली यही है ना। हम ये भीड़ भड़ाके की जगह इतने ये पर्व, ये मेले, ये किस लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग 21वीं सेंचुरी में? हम हिंदुस्तान वाले काम क्यों नहीं कर लेते थोड़े बैठ के? और काम करने का मन मान लो नहीं करता तो सर्दियां हो रखी हैं, रजाई में घुस के अपनी मूंगफली रेवड़ी खा लो, अपनी पिक्चरें देख लो, कुछ और काम कर लो, बजाय बाहर जा जाके भीड़ भड़ाका और ये इस तरह करने का। तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है। हर चीज में देखो गवर्नमेंट को तो ब्लेम कर ही दो। वो तो मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मैं कोई योगी जी का स्पोक्स पर्सन हूं, ठीक है, किसी का भी नहीं हूं। बट मैं ये बोल रहा हूं कि उनको ब्लेम करके आपकी लाइफ आ जाएगी क्या? गया ना आपका। तो कोई अपनी अवेयरनेस में कोई तो बोलने वाला होगा घर परिवार में कि जो बच्चे मुंह उठा के गए हैं मनाली। मैं इनको इतना थोड़ा बेशर्मी के वर्ड से भी बोलता हूं मैं, जैसे कि यार तुम सर्दियां हैं, तुम्हें छुट्टियां मिली हैं, तुम सेक्स कर लो ना यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ही। यहाँ इतनी ठंड नहीं है, तुम वहां जाके तो नहीं कर पाओगे, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली तो यंगस्टर्स हैं, तो दारू और सेक्स, इससे ऊपर तो क्या ही इंजॉयमेंट का तुमने सोचा होगा? या बर्फ देखने जाएंगे, हाय बर्फ दिखेगी, ये जो एक अभाव है ना इंडिया का, चुल ही नहीं मच रही जो रुक रुक रही। अरे नहीं है भाई घूमने लायक यहाँ पे मामला। वहां पे आपको गारंटी नहीं कर सकते, मुंह उठा के कहीं चले जाओ। बाकी कंट्रीज के अंदर देखो, रशिया में बर्फ इतनी आ रही है, वहां कितने मारा मारी हो रही है। वहां पे कनाडा के अंदर लो बिजली चलेगी, संकट और तूफान आगे को बहुत ग्रेट चीज नहीं है। पर खालीपन जीवन में इतना ज्यादा है भाई साहब, इसका तो मतलब कुछ कौनो हिसाब ही नहीं। इशू मतलब कोई भी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो ये सिचुएशनली अवेयर और ये था। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँगा। आप में से बहुत लोग बैंक पीएसयू वाले भी हैं, एंड ये एक बहुत लोगों ने हड़ताल और उसका स्ट्राइक का करा है। बेसिक इशू है ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सैटरडे जो वर्किंग है इसके अगेंस्ट, ठीक है। मेरी पर्सनल राय क्या रहेगी, मैं भी ये मानने को तैयार हूँ कि ये सैटरडे छुट्टी होनी चाहिए। एंड इतना ज़बरदस्ती काम कराना नहीं, बैंक वाले करते नहीं। वो 40 मिनट उनने बोला है मंडे से फ्राइडे हम ज़्यादा काम कर लेंगे, विच इज़ 200 मिनट ज़्यादा काम, विच इज़ क्लोज टू 3.5 घंटे ज़्यादा। तो उससे मैन आवर्स में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट ये जो ज़बरदस्ती है ना कि नहीं, लोगों को सरकारी, गरीब लोगों को फ़ायदा, रूरल में फ़ायदा, ऐसे रूरल में कोई इतने काम नहीं है कि वो सैटरडे को आके उसको फायदा हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे तो वो 9 से 5 वाले दफ्तर में बिजी रहता है। ये गरीबों का, रूरल का, इसका इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। पीएसयू में बड़ी फंसी पड़ी है जनता। तो मेरे हिसाब से आज एसबीआई नंबर 2 बैंक हो गया है इंडिया का, जो मार्केट कैप में देख रहा था निफ्टी वगैरह पे, एक बार वो आईसीआईसी को क्रॉस कर गया है। तो एसबीआई इज डूइंग डिसेंटली वेल। काफ़ी सरकारी जो बैंक्स हैं, देव गॉट देयर एक्ट टुगेदर, काफ़ी मर्जर वगैरह हुए हैं, वर्क कल्चर थोड़ा ठीक हुआ है। सरकारी बैंक इनफैक्ट मुझे प्राइवेट बैंकों से कई मामलों में अच्छे लगते हैं। ज़बरदस्ती के कॉल नहीं उतने करते हैं। प्राइवेट बैंक्स तो आजकल हैरेस करते हैं अपने आधे टाइम,
क्लाइंट्स को कि ये ले ले, वो ले ले, ऐसे ले ले, ये टारगेट, वो टारगेट। पता नहीं क्यों इनको हम इतना कर रहे हैं। एक रीज़न तो मुझे पता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें काफ़ी लाडली बहना, ये स्कीम, वो स्कीम, और ये सब स्कीमों में बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है तो इलेक्शन के टाइम पे, तो उनको वर्किंग आवर्स और ये सब, पर वो मान ली बात, पर वो तो इलेक्शंस तो 24 घंटे होते नहीं, 5 साल होते नहीं, हर महीने हर जगह होते नहीं। कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए ऐसी कि डिमोनेटाइजेशन जैसी एक्टिविटी हो गई, या कोई गरीबों को कुछ बांटना है, या कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, या इलेक्शंस है, ठीक है भाई, सरकारी आदमी करेगा काम, ठीक है, लेकिन उसका ज़बरदस्ती 1/3 एंड 5th को बांधना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। PSU वाले बैंकर्स बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, एंड ये हड़ताल जो है उनमें इनकी फी वो कटती है तनख्वाह, और इज़ नॉट इन गुड टेस्ट मेरे हिसाब से। किसी को संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ पर आम जनता को भी कभी आके बोल सकती है। ये एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट, PSU की। हड़ताल कौन कर रहे हैं? PSU बैंकर। पर आम जनता भी तो कुछ ओपिनियन रख सकती है, हमारे जैसे आके बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कोई मुझे सुनता है जिसे कोई और सुनता है, ये तो मेरे को पक्का पता है, ठीक है। तो जो भी मुझे सुनता है, जिसको कोई और सुनता है, उससे हाथ जोड़ के विनती है कि जनता से एक बार पूछ लो। हम नहीं चाहिए यार, ऐसा बैंक में कुछ हो नहीं रहा है। ये एक बुजुर्ग जो अपनी FDयां बार बार देखने जाते हैं, रिन्यू करने जाते हैं, या बार बार पासबुक निकालते हैं, ये की जनरेशन है, इनको बैंक की शक्ल देखते हैं, बाकी तो कोई देखना ही नहीं चाहता। सब कुछ तो ऑनलाइन हो रखा है आजकल। बैंक में ऐसा क्या कद्दू में तीर काम हो रहा है? वैसे क्या जरूरत है बैंक में? मतलब सर्वर स्पेस है, ATM है, ATM भी आजकल कोई कैश का तो पेटीएम, आजकल पेटीएम करो, हर जगह ऐसे स्कैनर लगाओ, ठक ठक करके निकल रहा है। बहुत बुजुर्ग भी सीखते जा रहे हैं, जो नाना नानी दादा दादी हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रनों से सीख रहे हैं सब। एंड इतने काम की जरूरत है नहीं जितना आपने कर लिया है। आप में भी आप कुछ लोगों को छट नहीं कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन कम कर रहे हैं तो 10% मैन पावर कम चलाओ, आपका टैक्स कम लगेगा, जनता पे रिसोर्सेज बचेंगे गवर्नमेंट के। आप बोलो ठीक है भाई, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम भी थोड़े फालतू हो, है ना। अगर 3 दिन काम करने की जरूरत नहीं तो जो आपको उस तरह देखना है आप करें, लेकिन ये 3 दिन का मेरे को लगता है मंडे टू फ्राइडे स्टैंडर्डाइज हो जानी चाहिए। एवरीबडी कैन इजीली मैनेज देयर दिस थिंग। ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है। ऐसे तो सर्विस देनी है तो संडे को भी दे दो, ऐसे तो 11 बजे भी दे दो कि भाई मैं आऊँगा 8 बजे ऐसा करने के लिए। ऐसा बैंक में कुछ सबको पता है प्रैक्टिकली कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। एंड छुट्टी मेरे हिसाब से ये तीनों का वो होना चाहिए। बहुत कुछ आपका इसके विरोधा वो है तो भी स्केलेटल स्टाफ रख लो। उस स्टाफ को जो सैटरडे काम करे उसको ट्यूसडे मंडे छुट्टी दे दो। 50% वाला कर लो, 30% वाला कर लो, बट कहीं ना कहीं रिलीफ दे दो। क्योंकि बैंकर्स तो मेरे पास आ रहे हैं, मैरिटल लाइफ अफेक्टेड है PSU बैंकर्स की बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप्स अफेक्टेड है और हेल्थ अफेक्टेड। और मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली बहुत लोगों से मेरा बातचीत रहती है, बहुत लोग मेरे वर्कशॉप्स वेबिनार्स में आते हैं, डिस्कशन रहता है, बुरा हाल है। एंड मुझे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ जो हैं स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लीज़ गिव लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। जैसे मैंने 2-3 और दी आपको कि भाई ठीक है तू सैटरडे को आ जा, फिर मंडे टाल मार मत आ, तेरे को 5 दिन से मतलब है ना, ठीक है। सारे स्टाफ को सबको 100% बिठा के भी क्या करना भाई। अगर एक बैंक में 10 लोग काम करते हैं तो क्या उस दिन 4-5 से काम चल सकता है? क्या कुछ घंटे आगे पीछे करके काम चल सकता है? ठीक है। अदरवाइज वो जो बैंकर्स ने बोला है कि हम 40 मिनट और काम कर लेंगे, आई थिंक इट इज़ अ गुड सोल्यूशन विच दे देमसेल्व्स हैव गिवन कि भाई ऐसा कोई वर्किंग आवर्स और बैंकिंग आवर्स का इतना मारामारी है नहीं, इतनी सिटीजन नीड उतनी रह नहीं गई है, इतना इतना है नहीं, एंड कम एम्प्लॉयज से भी काम चल सकता है। तो ये मेरा वीडियो था। आप लोग कैसा लगा? अभी वीडियोस जैसे ही आप बनाने की कोशिश करो तो 3-4 मुद्दे आ जाते हैं। तो अभी और भी मुद्दे हैं जिन पे आप थोड़े रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे आप देखेंगे। ये इसलिए है कि आप न्यूज़ कंज्यूम करते हो तो किसी इस तरह से कंज्यूम करो। मेरा कोई भी वीडियो में मैं एंग्स्ट पैदा नहीं करता, मैं हेल्पलेसनेस नहीं करता कि नहीं ये छी है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हमारे जैसे ही लोग हैं। आपके रिश्तेदार होंगे बहुत सरकारी कर्मचारी, ये मिनिस्टर ये सब हमारे जैसे ही हैं। इनको क्वेश्चन करना है, वो सब करना है, बट इनसे यूं सोच लेना कि ये पता नहीं क्या ग्रेट अकल लेके बैठे हैं। भाई सिटीजन को भी इन्वॉल्व होना है।
राय देनी है, बताना है, समझाना है। ये होपलेसनेस पे नहीं छोड़ना कि वो जर्मनी में लिखता है एक 8वीं क्लास का निबंध, वो आके ऐसे बोल जाता है हर बार। ठीक है, मतलब देश में रहकर जेन्युइनली ऑब्जर्व करके सॉल्यूशंस देना बहुत ज़रूरी है। ये वाली हमारी जो अप्रोच होगी ना सिटीजन्स की कि ये इनका काम है, मेरा काम नहीं है। भैया आपकी लाइफ है, आप अब ये देख लो, आपकी लाइफ है। प्लीज़ क्वेश्चन डीजीसीए एंड सिविल एविएशन एंड ऑल दिस। ये जो अभी बोल रहे हैं कि पायलट का रेस्ट पीरियड हमसे नहीं होगा, भैया आपको टिकटों के रेट 10 लाख रुपए करने हैं, दिल्ली मुंबई के कर दो, मुझे वेल रेस्टेड पायलट ही चाहिए। क्या है मतलब, तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ जाएगी, महंगी है टिकट, ठीक है। ये जो स्टार्ट किया था ना कि ये चप्पल, हवाई चप्पल वाला चलेगा, ये हवाई चप्पल वालों के चक्कर में एक्चुअली इस देश में ना गरीब गरीब के चक्कर में, कि वोट बैंक वही है, उसको करने के चक्कर में सब कंप्रोमाइज्ड है। बाकी तो मैं तो एक चीज बोलता हूँ, अब तुम्हें सेफ्टी इतनी कंप्रोमाइज ही करनी है तो बैठ के क्यों जाना है? डीटीसी की बस की तरह वो पकड़ लो जहाज का, वो बना था कभी जसपाल भट्टी का, कभी लेट उनका था, कभी मैंने देखा था कि ऐसे खड़े होकर चले जाओ जहाज में, ज्यादा लोग आ जाएंगे, खड़े होके चले जाओ और बांध लो अपने आप को। एक ऐसे एक पोल है, ऐसे ऐसे सीट ऐसे होनी चाहिए जहाज की, और आप ऐसे खड़े हो गए और अपने आप को बांध लो ताकि गिरोगे नहीं अगले वाले पे। अगले वाले से बैठने का सिस्टम ही खत्म करो। क्या करना है, 1 घंटे खड़े होके नहीं जाते बस में, और सस्ती हो जाएगी। चलो चलो चलो, थोड़े दिनों बाद तो जहाज के आगे ऐसे कर दो हाल जैसे पिरागडी 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 पिरागडी, रोहतक घंटे पे रोहतक कर दो जहाजों को, बना दो उस लायक। वैसे भी हालात आजकल एयरपोर्ट जाओ तो रेलवे स्टेशन की तरह ही लगते हैं ना। रेलवे स्टेशन को बोल रहे थे एयरपोर्ट बना देंगे, वो तो अभी बने नहीं, पर एयरपोर्ट तो रेलवे स्टेशन टाइप लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। पर वो कॉफी रेलवे स्टेशन वाले रेट की नहीं मिल रही, कॉफी तो मिल रही है अभी भी वो 400-500 रुपए वाली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सटायर, थोड़ा सा व्यंग, थोड़ी सी प्रैक्टिकल, थोड़ी सी खलूसियत, आम आदमी यही कर सकता है। पहले वो हमारे ग्रेट कार्टूनिस्ट थे R.K. लक्ष्मण, फिर वो वागले की दुनिया आता था पुराना दूरदर्शन पे सीरियल, उस जोन में रह के जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी सत्ता वाले हैं, जो किसी की सुनते हैं, भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ले आओ। हर चीज नहीं होती, जैसे ही आप पैसा कंप्रोमाइज करोगे, टिकट का प्राइस कम करोगे, फ्लाइट सेफ्टी कंप्रोमाइज हो जाएगी। अब आपके 2 AC से कम तो जहाज का किराया नहीं हो सकता ना, जहाज में बैठ के जा रहे हो। तो अगर सारी महंगाई बढ़ रही है, लोगों को घर बैठे 6,000 रुपए मिल रहे हैं बिना काम करने के, तो एयर टिकट अब 2,500 रुपए में सबको कैसे बांट दें? और सबको बांट देंगे तो फिर ये पायलटों की तो मैं कभी अलग से बता दूंगा कि ना इनकी तनख्वाह बढ़ रही है ना पिछले 4-5 साल से बढ़ी, काम ही बढ़ता जा रहा है, फेडअप हो रहे हैं ये भी। ये इस पे कभी अगर आप डिटेल चाहेंगे कि व्हाट दे गो थ्रू एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आप बता देना, तो मैं किसी जान पहचान वाले जो बहुत हैं अपने जहाज उड़ाने वाले, अब वो खूब आने को भी तैयार हैं, वो बताने को, उनको कोई वो नहीं है, ठीक है, कि भाई ये हमारी वाट लगी पड़ी है। पायलट को रेस्ट पीरियड देना इंपॉर्टेंट है, ट्रेन ड्राइवर को देना इंपॉर्टेंट है, टैक्सी ड्राइवर को देना इंपॉर्टेंट है। Anybody who is handling speed and a system in which other people are sitting on the blind trust कि भैया ये जो 2 बंदे बैठे हैं ये अपना हमें उतारेंगे एंड इनके भरोसे हम जा रहे हैं, एंड वो खुद बोल रहे हैं मेरे से नहीं हो रहा। एक हाउस हेल्प आती है ना घर में सुबह काम करने, और उसकी तबीयत खराब हो या थकी हो या कुछ हो, तो उसको भी जो घर में काम करने वाले, वो कराने वाले होते, कहते चल यार आज तू छुट्टी कर ले, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं, मतलब वो इंसानियत है कि भाई किसी इंसान से मैं कैसे काम कर रहा हूं जब उसकी थकान बहुत ज्यादा है। एंड उसमें तो हमारी कोई जान नहीं अटकी पड़ी, झाड़ू पोछा अगर होगा या नहीं होगा तो उसमें जान तो नहीं अटकी पड़ी हमारी। जहां हमारी जान अटकी पड़ी है हम वहां भी इन्वॉल्व नहीं होते यार, कौन बचाएगा आपको बताओ? ये सब चीजें अगर मुद्दे नहीं उठाओगे तो अभी जो गवर्नमेंट का ही साथ देना है हमें, गवर्नमेंट ने निकाले हुए रूल रेगुलेशन, हमें एज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलना है गवर्नमेंट को कि सुनो जो आपके रूल रेगुलेशन है ये एयरलाइंस को मानने पड़ेंगे। तुम्हारे पास पायलट नहीं है तो फ्लाइटें 2,000 से 1,000 कर दो, तुम्हारा शेयर प्राइस गिरे, तुम्हारा कुछ हो गया चूल्हे में, तुमने रेट बढ़ाने बढ़ाओ, प्लस फ्लाइट सेफ्टी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये चीज तो बोल सकते हैं। अच्छा, इंडियंस को कहना, हमारे देशों को ये बातचीत नहीं करते हम। आधे टाइम धर्म की रक्षा में लगे रहते हैं, आधे टाइम गोल्ड भाग गया, आधे टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया, आधे टाइम धर्म की रक्षा। अरे भाई ये सब भी बातें कर लो, मुंह उठा के आप जहाज में ऐसे पहुंच गए, किसी ने पहुंचा दिया, कुर्सी की सीट बेल्ट बांधे, कुर्सी ऐसे करें, ये 4 द्वार हैं, 2 द्वार हैं, ये द्वार है, वो भी कोई नहीं देखता क्योंकि रोज बैठते हैं लोग, ठीक है, ये है। पर उसके पीछे 4 द्वार 2 द्वार के पीछे हो क्या रहा है?
कभी पायलट की शक्ल देखी है आपने? उसके चेहरे पे थकान देखी है? देयर वॉज अ टाइम 10 साल 12 साल पहले पायलट ऐसे खिच खिच खुशबू चिक चिक स्माइल मारते करते थे। एयर इंडिया वाले, सरकारी वाले तो सबसे ज्यादा स्माइल मारते थे, ठीक है? तो अब कोई नहीं मारता दिखता। स्माइल नहीं मार रहा यानी कि तुम स्ट्रेस में हो भाई, और ध्यान से देखना है। एंड हम वी द सिटीजन ऑफ इंडिया आर अफेक्टेड। वी हैव टू पायलट्स, दोज हु आर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट वांट रेस्ट, द गवर्नमेंट wants them to rest. There is a rule in place. It has to be implemented in February. Who are these airlines to blackmail us? हम मुंह उठा के पहुंच जाते हैं और हम लेट हो जाते हैं तो चिल्लम चिल्ली करने, तो मेरी मीटिंग नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ। अरे मीटिंग क्या हुआ? अनफॉर्चुनेट आज ही का इंसिडेंट देख लिया ना। पवार साहब भी, अजीत पवार साहब भी अपनी 4 मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। वो तो सबको अर्जेंसी, बट देन फिर ऊपर वाला भी तो बीच में आ जाता है ना। अब मीटिंगें नहीं होंगी क्या? अब दुनिया नहीं चलेगी? तो जागो, ग्राहक नहीं बोलूंगा, जागो, तुम्हारी जान का सवाल है। Force the airlines to implement what government has said and hold the government's hand and hold the pilot association's hands also. पायलट नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट भी चाहती है रेस्ट करे, हम सिटीजन्स की लाइफ इज एट स्टेक एंड हम भी चाहते हैं ऐसा हो, और हम ये एयरलाइंस से ब्लैकमेल हो जाएंगे। क्यों ये डियोपोली क्रिएट करी आपने? अब वो जो 4 ये नई कंपनियों के नाम बता रहे हैं, अल हिंद, हेयर और 2-4 और, वो छुटकू पुटकू वो ट्रैवल टूर एजेंट चला रहे हैं, वो चलेंगी भी क्या? बिग कॉर्पोरेट्स और डिसेंट वो आने चाहिए। उठा के किसी का मूड करे, मैं चल अभी ये उबेर ओला चला रहा था तो चल मैं जहाज भी उड़ा लेता हूँ 4 चाय। ये भी एक चर्चा का विषय है कि किस कैलिबर, जैसे एयर इंडिया केम विद टाटाज, तो टाटाज इज टाटाज, तो इट इज गुड कि चलो टाटाज केम एटलीस्ट अ बिग एंटिटी। एक इंडिगो 60% लेके बैठी है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो जो 60-70% लेके बैठा है वो तो फिर उसी का जलवा होगा। तो हमें कई बार सिटीजन्स जब जागरूक हो जाएं तो वो बॉयकॉट भी कर सकते हैं कि अगर एयरलाइंस रूल्स नहीं मानेगी गवर्नमेंट के तो हम ट्रैवल ही नहीं करेंगे। ताली मारो, नहीं जा, नहीं ऐसे कैसे चलेगा? चल सकता है, बहुत लोगों का चल सकता है। मेडिकल इमरजेंसी नहीं है और नहीं है तो सारे हो जाओ और बोलो तुम्हारी खाली सीटें जाएंगी ना, तुम्हें अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी, अपने आप पायलट को रेस्ट दे दोगे तो। Otherwise, continue till the time something unfortunately again happens, and again then put an inquiry, and again don't tell till 1 year what happened. Again don't tell. वो जहाज जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, वो उड़ रहा है ना पूरी वर्ल्ड में, तो प्रिलिमिनरी सोर्स में अगर कुछ गड़बड़ निकली होती तो ये विदेशी जो इतने उड़ाते हैं ये लोग तो कुछ हल्ला मचता ना उस चीज का। तो क्या हुआ है फिर? अदरवाइज बहुत ही सिंपल सी चीज है, जहाज में गड़बड़ है, पायलट में गड़बड़ है, तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। या दोनों का मिक्स है कि ये हुआ फिर कुछ हुआ या कुछ हुआ। तो बात इतनी ही है, वो आपसे 7 महीने में नहीं निकलती। तो आपकी कैपेसिटी क्या है एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की? यू आउटसोर्स इट टू अदर कंट्रीज, बाकी चीज आउटसोर्स कर दो। जैसे बाकी चीजें आउटसोर्स बहुत कर रखी है हमने हिंदुस्तान में, वो भी आउटसोर्स कर दो। हमसे जहाज बनते नहीं, हमारे हैं नहीं, हम बाहर से खरीदते हैं। तो बोलो जब ये कुछ क्रैश हो जाते हैं तो हमसे इन्वेस्टिगेशन भी होती, तुम ही आगे कर लो, बोल दो भाई। क्योंकि 7 महीने में तो रिजल्ट बताया नहीं आप लोगों ने। किसकी वेट हो रही है, क्या रीजंस हैं, कम से कम वो बताओ कि क्यों डिले हो रहा है। द सिटीजन एंड द टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री डिजर्व दिस। जहाज का तो कोई कुछ बताता ही नहीं है, ठीक है। 6 ऑप्शन दूर हो तो वहां कितने, वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो फिर नेशनल उसका आ जाएगा। ये वाले ये नहीं बताएंगे। अब ये जो अनफॉर्चुनेटली हुआ है बारामती में, इसका भी चेक कर लेंगे कि कब तक पता चलता है। धीरे धीरे न्यूज़ डाई हो जाती है, मुद्दा खत्म हो जाता है, पूछने वाले नहीं होते और रायता फैल जाता है। यूजीसी का कर लो, शंकराचार्य का कर लो, इसका कर लो, और कुछ हो गया, ये हो गया, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। दिस इज हाउ वन न्यूज से अनदर न्यूज, क्योंकि हमारे जैसे न्यूज बेस्ड बनाते हैं ये वीडियोस आप देख रहे हैं, तो 3-3 न्यूज इकट्ठे करके बनाना पड़ रहा है क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड 1-2 सब्सक्राइबर और बढ़ाएं ताकि लाख के आंकड़े के पास हम जल्दी पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।